मकाम कहा करते थे कि गोंडवाना की पहली समस्या क्या है, वो भय है, यानी भूख। हमारा जो मूल निवासी समाज है वो डर डर के जी रहा है। ये क्यों डर डर के जी रहा है, ये समझ में नहीं आता। अरे जिनके पुरखा जंगल में रहे, 4 पैर वाले जानवर को खदेड़ के मारते हैं, वो आखिर डर डर के क्यों जी रहा है, ये चीज हमको समझना पड़ेगा। मैं चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो, पिछले वर्ष लगातार मैं 2 महीने तक महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, जो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से लगा हुआ एरिया है, जहां खुर नक्सली बोलते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहा। मैं देखा कि वहां पे भी हमारा समाज डर डर के जी रहा है। यहाँ आपके सिंगरौली में यहाँ पे भी हमारा समाज डर डर के जी रहा है। हमारे समाज के लोग अगर नौकरी में चले गए, वो लोग भी डर डर के जी रहे हैं। तो जो ये भय है साथियों, ये हमको कमजोर कर रहा है। इसलिए जो हमारे अंदर ये भय है, इस भय को कोई अगर समाप्त कर सकता है तो वो हम खुद कर सकते हैं। तो अपने भय को जिस दिन हमने हरा दिया, उस दिन गोंडवाना के उत्थान को कोई नहीं रोक सकता। ये जो भय दादा कहा करते थे कि गोंडवाना की पहली समस्या है भय, और दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या है भूख। एक भूख होती है शारीरिक भूख। आज हम मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का सर्वे है, इस सर्वे रिपोर्टों को देखें तो सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे किसके हैं, आदिवासियों है कि नहीं है? सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे आदिवासियों के। महिलाएं आदिवासी समाज की करीब 55% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी से हमारे समाज की महिलाएं पीड़ित है। तो पहला चीज है क्या, शारीरिक भूख, और दूसरा भूख है मानसिक भूख। हमारा समाज मन से भी थोड़ा सा भूखा है, कमजोर है, इसलिए वो दहाड़ के अपनी बातों को रख नहीं पाता। इस भूख रूपी जो समस्या है, इसका समाधान भी समाज के बुद्धिजीवी लोग ही करेंगे साथियों। और तीसरी समस्या क्या है, वो तीसरी समस्या है भ्रष्टाचार। पहला समस्या भय, दूसरी समस्या भूख, और तीसरी समस्या है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार के साथ में हम कैसे लड़ेंगे, ये भ्रष्टाचार को हम कैसे समाप्त करेंगे, उसके ऊपर हमारा जो गोंडवाना का युवा पीढ़ी है उसको चिंतन करना पड़ेगा। आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके हिस्से का जो सूरज है, उस सूरज को निगल गए हैं, इसका चिंतन मंथन हमारे समाज के युवा लोगों को करना पड़ेगा साथियों। तो पहली समस्या भय, दूसरी समस्या भूख, तीसरी समस्या भ्रष्टाचार, और चौथी समस्या है भ्रम। हमारा समाज भ्रम में जी रहा है, हमारा समाज भ्रम में जी रहा है। और ये भ्रम को कौन बना रहा है साथियों, ये जो मनुवाद फैल रहा है, वास्तव में वो अपने योग्यता के दम पे फैल नहीं रहे, वो हमारे डर या हमारी कमजोरी के चलते फैल रहा है। ये जो भ्रम फैलाया जाता है, ये पुराणों के माध्यम से, न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैला देते हैं कि वो पर्ची वाले बाबा बागेश्वर धाम में बैठे हैं, वहां समस्या का समाधान है करके। उस भ्रम में हमारे लोग फंस जाते हैं। तो ये जो मनुवाद, जो संगठित धर्मात्मक आंदोलन इस देश के अंदर चला रहा है, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ना गोंडवाना की जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है साथियों। और पांचवी समस्या क्या है, भटकाव, यानी हम लोग भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि हम पुरखों के अपने बताए हुए रास्ते पर नहीं चले साथियों। ये 6वीं वर्ष, ये 19वीं वर्ष का गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कहा बगैया में, और ठीक उसी तरीके से गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम 2021 से डोंगरगढ़ में चालू हुआ। अब की बार वो 5वीं वर्षगांठ थी। वहां पे जब गोंडवाना के लोग अपने सांस्कृतिक विरासत, अपने धार्मिक विरासत, सेवता मकाम की बेटी हमलई का गोगो करने के लिए गए, तो पूरे छत्तीसगढ़ में मनुवादी लोग जुड़ गए हैं साथियों। ये गोंडवाना की जो सांस्कृतिक लड़ाई है, ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है। अभी हमारी बड़ी बहन लक्ष्मी मरकाम जी जो पूर्व विधायक है, वो बता रही थी, बोल रही थी कि भाई पहले मैं भी समाज सेवा की, इसके बाद में मैं राजनीति में आई, तो राजनीति में आने पे सबको साथ लेके चलना पड़ता है साथियों। आज में पूरे हम देखते हैं गोंडवानों का
कार्यक्रम, चाहे वो मध्य प्रदेश का कार्यक्रम हो, छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम हो, चाहे उड़ीसा का कार्यक्रम हो, तेलंगाना का कार्यक्रम हो। अभी 23 अक्टूबर को हम लोग तेलंगाना के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में वीर बाबूराव शेरवागी जी के बलिदान दिवस वाले कार्यक्रम में रहेंगे। हर जगह हम लोग देख रहे हैं। तो आज के समय में आदिवासी युवाओं के बीच में एक नारा बहुत प्रचलित है, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। प्रचलित है कि नहीं है? चलो एक बार नारा लगाओ, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। तो आदिवासी एक समान, फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे भैया? ये चिंतन करने वाली बात है कि नहीं है? ऐसे नारों में हमको उलझा दिया जाता है, भटका दिया जाता है। साथियों, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। अरे दादा मकाम ने क्या कहा था? मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान, यह है गुणवाना का पैगाम। यही दादा बोले कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान, यह है गुणवाना का पैगाम। यानी हम अपने आप को प्रकृति के पुजारी बोलते हैं, हम अपने आप को प्रकृति के पुजारी बोलते हैं। तो सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य क्या ये कहता है कि तुम ऊंची जात के हो तो तुमको मैं ज्यादा प्रकाश दूंगा, तुम छोटी जात के हो तो मैं तुमको कम प्रकाश दूंगा करके? क्या तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो तो मैं तुमको ज्यादा प्रकाश दूंगा, तुम कम पढ़े लिखे हो तुमको मैं कम प्रकाश दूंगा, तुम पढ़े लिखे शिक्षित सुपीरियर हो इसलिए मैं तुमको ज्यादा प्रकाश दूंगा, तुम कम पढ़े लिखे इंटीरियर हो तुमको मैं कम प्रकाश दूंगा? क्या सूर्य से भेदभाव करता है? जब सूर्य भेदभाव नहीं करता, ये बहने वाली हवा भेदभाव नहीं कर सकती, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? तो ये अगर गुणवाना का दर्शन, गुणवाना की विचारधारा हमारी बड़ी बहन सावित्री मरकाम जी को समझ में आ गया होता तो ये बात को ना होती। क्योंकि गुणवाना का दर्शन ही है कि जो जिसका हक है, जो जिसका हिस्सा है उसको मिलना चाहिए, उसको रोकने वाले हम कौन होते हैं? ये गुणवाना का दर्शन बहुत बड़ा दर्शन है साथियों। और इस गुणवाना आंदोलन के लिए काम करना, उसके लिए दादा कहा करते थे कि गुणवाना के युवा लोगों, मुट्ठा भर मांस और सूपा भर कलेजा ये बना के रखना। यानी भले तुम दुबले पतले हो शारीरिक रूप से, लेकिन कलेजा बहुत बड़ा कलेजा रखना, ऐसा कलेजा रखना कि शेर को भी जिंदा निकल जाओ। ये विचारधारा के थे और उन्हीं विचारों को लेकर जो आज गुणवाना आंदोलन के कारवां के साथ में चले, अभी लगातार वो चल रहे हैं। और निश्चित ही जो हमारे पुरखों का देखा हुआ सपना है, ये सांस्कृतिक लड़ाई के माध्यम से हम निश्चित ही उस मंजिल तक पहुंचेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। साथियों, बातें बहुत ज्यादा हैं और वक्त कम है। मैंने जो एक बात बोला कि अगले वर्ष हमारा सपना होना चाहिए कि ग्राम बगैया में एक गुणवाना पब्लिक स्कूल चालू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए। जब ईसाई लोग विदेश से आकर यहाँ पे अपना कॉन्वेंट विद्यालय चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते? बताइए, चला सकते हैं ना? हमारे समाज में इतने सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उन लोगों को रोजी रोटी देने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज की जिम्मेदारी है, समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है साथियों। और ऐसा नहीं है, ये दादा मकाम का जो गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। इसके खाली एक चीज को लोग देखते हैं और वो क्या है? राजनीतिक। उसको अरे भाई, राजनीतिक सत्ता कहाँ जाएगी? वो छक मरा के आपके चरणों में एक दिन झुकेगी जिस दिन आपने शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया, जिस दिन आपने पूंजी को पकड़ लिया, जिस दिन आपने अपने धर्म संस्कृति को पकड़ जकड़ लिया, राजनीतिक सत्ता आपके पीछे पीछे चलेगी। ये सच्चाई है साथियों। बातें बहुत ज्यादा है और वक्त कम है और इस मंच में बहुत सारे विचारवान लोग बैठे हैं, उनको भी आप लोगों को सुनना है। इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और जाते जाते मेरा सिर्फ एक संदेश आप लोगों को है साथियों, और वो संदेश ये है कि अपने इतिहास को खोदो, अपने इतिहास को फुरेदो, अपने इतिहास को पढ़ो। जिस दिन आप अपने इतिहास को पढ़ोगे तो आपका जो आत्मसम्मान है वो 7वें आसमान पे रहेगा। आज जो ये दशहरा है, ये दशहरा का पर्व हमें बताता है कि राम का भाई उसके साथ में था, इसलिए रावण हार गया। और रावण इसलिए हारा क्योंकि रावण का भाई उसके साथ था। ये भी दशहरे का एक निहितार्थ है कि नहीं?
ईमान से 10 सिर वाले यानी 10 गुना बुद्धि वाले क्यों न हो जाओ। अगर आपका भाई आपके साथ नहीं है तो आपका पुतला दहन होगा, और अगर आपका भाई आपके साथ में है तो चाहे आप कितनी भी लंपटता करो, कितना भी ढोंग धतूरा करो, आपकी पूजा की जाएगी। ये भी दशहरा का निहितार्थ है साथियों। मैं अब अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जाते जाते आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर करे पहुंचे। और मैं एक गुजारिश और करते हुए जाना चाहूंगा कि अगले वर्ष जब हम पुनः गुणवाला सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम इस ग्राम बगैया की धरती में मनाए तो आप लोगों के चरणों का धूल हमारे मस्तक पर पुनः पहुंचे। आप लोग जरूर उस कार्यक्रम में आइए। इसी आस और उम्मीद के साथ पुनः आप लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। जय सेवा, जय फड़ापे, जय गुणवाला।